अस्सलाम वालेकुम अयान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ मेरे बेटे को? नजला हुआ हुआ है? नजला नहीं, नहीं हुआ हुआ, नहीं हुआ हुआ नजला। मामा बैठेंगी पहले ऐसे। ये लो अयान जी, उठ गए सो के आप? सो के उठ गए। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो अयान? क्या सोच रहा है मेरा बेटा? क्या सोच रहा है कि आपा कहाँ हैं और भाई कहाँ हैं, है ना? ये सोच रहे हो ना? तो गाइज बच्चे जो हैं वो यहाँ सोती है तहरीम साहिबा, और नीचे यहाँ पर मैं अभी दिखाऊं अयान कहाँ सोता है। यहाँ अयान, जहाँ अयान साहब बैठे हैं ना, अयान वहीं सोते हैं। अयान के साथ ही बानी और उनकी नानू। हाँ जी, वो दोनों गए हैं स्कूल और ये शहजादे घर में रहते हैं, बिल्कुल फ्री हैंड। कोई काम धंधा नहीं है अयान का, सिर्फ घर में शोर करना। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता, और सुबह भी मेरा नाश्ता होता है और ये दूसरी दफ़ा का नाश्ता होता है। सुबह का जो होता है वो बच्चों के साथ होता है। बच्चों के साथ वो इस तरीके का होता है, मतलब जब बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं तो उनके साथ मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ और एक आधा पीस बिस्किट का खा लिया। फिर जब अम्मी उठती हैं और मैं, तो फिर हम लोग ये प्रॉपर नाश्ता करते हैं। आज ब्रेड का नाश्ता हो रहा है काफ़ी दिन के बाद, बिकॉज़ सालन कोई भी नहीं था, रात को कुछ इस तरह ख़ास नहीं बनाया था हमने, और इस वजह से ब्रेड का नाश्ता हो रहा है। अयान ने दूध शूध पी लिया था, अयान अभी नाश्ता नहीं करेगा। थर्मस का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है जनाब क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। चाय को फिर मुझे बार बार गर्म करना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैंने थर्मस निकाला था कि एक ही दफ़ा चाय गर्म करके थर्मस में डाली, और जब जब पीनी है तो फिर थर्मस में से निकाल कर गर्म गर्म चाय पी ली। तो व्यूवर्स, यहाँ पर ब्रेड के पीस जो हैं वो घी के साथ अम्मी ने थोड़े से फ्राई किए हैं, ब्राउन किए हैं। और वहाँ से अयान की शोर की आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि ब्रेड के जो पीस होते हैं ना, बिल्कुल वो इस तरह के ये जो होते हैं, ये कच्चे कच्चे से पीस मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं। वैसे तो ब्रेड हमारे घर में कोई इतना खास खाता ही नहीं है, रोटी पराठा इसी तरह। तो ये देखें, थोड़े से ये सर्व किए हैं। अब इस पर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ब्लू बैंड, और फिर मैं नाश्ता करूंगी, साथ में अम्मी भी नाश्ता करेंगी। बच्चे स्कूल से अभी नहीं आए हैं, और अयान जो है अभी अयान ने दूध पी लिया, इसीलिए वो इतना शोर कर रहा है। साथ में उसने एक एग भी खाया है बॉइल। चाय निकालें। अयान की शोर की आवाज़ हमारे किचन तक आ रही है। अमूमन मेरी यही रूटीन होती है, बच्चों के जाने के बाद थोड़ा सा सो जाना, और फिर 10-11 बजे उठकर जो भी खाना वगैरह होता है वो बनाना, मतलब जो रूटीन वर्क होता है वो करना, घर का काम काज करना। हम करेंगे नाश्ता और अयान देखेगा हमें कि ये क्या खा रही है। आपकी आवाज़ किचन तक आ रही थी जी। ये क्या करा आपने? ये क्या किया? ये क्या किया है अयान के बच्चे? गंद मारा है। चलो जी, पाओ जी। या अल्लाह, क्या सोच रहे हो? तो गाइस, नाश्ते के बाद जो है वो बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, और मैं करूँगी घर का जल्दी जल्दी से सारा काम, क्योंकि फिर जब बच्चे आ जाते हैं और दिन इतना इतना ज़्यादा छोटा होता है कि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता कोई भी काम करने का। हालांकि मैंने मशीन लगानी थी और उसका भी टाइम नहीं। आजकल इन दिनों में, सर्दियों में मेरी ये रूटीन होती है कि मैं मशीन हमेशा रात में लगाती हूँ, रात को ही कपड़े छत पे डाल देती हूँ, ताकि वो जो सुबह सुबह की धूप होती है वो कपड़ों को लगती है, और फिर कपड़े जो है वो आसानी से सूख जाते हैं। तो अभी तो प्लान यही है कि बच्चे आएंगे, वो जाएंगे मदरसा, वो जाएंगे अकेडमी। अयान का शोर, अयान का शोर, अयान का शोर, इतना शोर नहीं करते। बच्चे जाएंगे अकेडमी, फिर उसके बाद कहीं रात को जाके मैं मशीन लगाऊंगी, और रात को ही वो फिर कपड़े में जो है वो छत पर डालूंगी। तो अभी तो फिलहाल हो रहा है नाश्ता करेंगे, और उसके बाद आज मेन्यू क्या है, खाना क्या बनेगा? आज बनेगी माश की दाल। आज बनेगी माश की दाल। ठीक हो गया, आज माश की दाल, और वो बनाएंगी अम्मी, क्योंकि जब मैं माश की दाल बनाती हूँ तो वो एकदम ढीली ढीली सी बनती है। जब अम्मी बनाती है माश की दाल तो वो एकदम वो खिली खिली नहीं होती है, वो खड़ी खड़ी सी बनती है। मुझसे वो बैठी बैठी बनती है, अम्मी से वो खड़ी खड़ी सी माश की दाल बनती है। तो इसलिए अम्मी ही माश की दाल बनाएंगी। और नाश्ते के बाद सबसे पहले ही पूरा घर जो है, बिस्तर वगैरह फैले हुए हैं, सारा दूसरा रूम भी, उसमें भी, और ये वाला रूम भी, सब मैं क्लियर करके फिर मशीन वगैरह लगाएंगे। हो सकता है आज एक बाज़ार का चक्कर भी लग जाए हमारा।
तो जनाब यही मेरी डेली रूटीन है कि अम्मी के साथ नाश्ता करने के बाद दोनों रूम्स को जो है वो मैं बहुत क्लियर करती हूँ, मतलब बिस्तर वगैरह जो है वो तय करके रखने हैं। फिर दोनों रूम्स में जो कारपेट हैं वहाँ की झाड़ू शाड़ू लगानी। और जब गर्मियों में कारपेट नहीं बिछे हुए होते ना, फिर बड़ी आसानी होती है, पानी डाला खूब सारा और वाइपर से धो धा के फारिग किया। और सर्दियों में होता है कि दोनों रूम्स में जो है वो कारपेट हैं, तो उनके ऊपर झाड़ू लगाना मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो जो लाउंज है ना, लाउंज का एक बस छोटा-सा हिस्सा है जहाँ पे फ़र्श है, वहाँ पर हमने फुट पैड बिछाया हुआ है, तो बस वहीं से थोड़ा-सा झाड़ू लगता है और वहाँ पोंछा लग जाता है। अदरवाइज़ तीनों मतलब लाउंज, कमरा, इनमें कारपेट ही हैं। यहाँ पर मैंने बिस्तरे सारे तय कर दिए हैं, वो उनको मैं रखूँगी साइड पर। और अयान साहब को उठाकर मैंने बिठाया है, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ था ना। बिस्तर रखे हैं तो अयान बिस्तर छोड़ता ही नहीं है। अयान कहता है बस बिस्तर बिछे रहें और मैं मज़े से मैं लेटा रहूँ। जैसे बिस्तर उठाओ अयान रोना शुरू कर देता कि नहीं, उसको पता चल जाता है कि बस अब मम्मा मुझे या तो ऊपर छत पे वॉक कराने लेकर जाएँगी या फिर मुझे दूसरे रूम में लेकर जाएँगी। तो बिस्तर हमारे अयान को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने सारे बिस्तर उठाकर तय करके रख दिए थे। और ये छोटा रूम है, छोटे रूम की मैंने पहले झाड़ू लगानी है, फिर बड़े रूम की, उसके बाद लाउंज में जो है वो पोछा वगैरह लगाना है। और जब तक बच्चों का जो है वो आने का टाइम हो जाएगा, बच्चे जो है ना वो आते साथ खाना वगैरह भी नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको मैं लंच जो है वो काफ़ी हैवी दे देती हूँ। और फिर टाइम भी बहुत बहुत शॉर्ट टाइम होता है। आते ही उन्होंने मदरसे जाना, फिर उसके बाद अकेडमी जाना। तो जब वो मदरसे से आते हैं फिर वो खाना खाते हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं अकेडमी तो वो फिर आते हैं 7-8 बजे। इसलिए फिर वो खाना वगैरह जो भी पराठा खाएँ, सर्दियाँ हैं बच्चे पराठे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक से घी वाली रोटी खाते हैं, तो फिर इसी तरह का वो नाश्ता करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर थोड़ा-सा मैं फ्री होके बैठी थी काम वगैरह से, और आज मार्केट का चक्कर किस लिए लगना था कि जो मेरे इयररिंग्स थे वो जो मैं कैजुअल मतलब जो मैं घर में पहन कर रखती हूँ, वो उसका जो एक लॉक था वो टूट गया था और वो घर में ही गिर गया था। तो इसलिए जो है उसको जुड़वाने के लिए, उसका लॉक लगाने के लिए मुझे आज बाज़ार जाना था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत थक के आए हम। तालीम हासिल करके और गाइस कैसे हो आप? तालीम हासिल करके आए हो? मेरा सर पे नजर नहीं लगाना। पहले पिछली बार बहुत खाया था। अच्छा, तो मामा को नहीं खिलाओगी? हम खिलाऊंगी, मैं भी खिलाऊंगी। ये लो मम्मा के लिए आया है। मम्मा के लिए आया है मम्मा। हटो आगे से। हमने हटो। ओ मेरे लिए भी आया है। ये देखो बैग इसने मुझे पकड़ा है। कितना वजनी, कितना वजन इसका। उफ। ये लो फातिमा, आप खाते हैं? हाँ जी। ये हमारा सट्टा है। सट्टा नहीं है, सट्टा होता है। सिट्टा। और ये मेरी माँ है और यहाँ पे पार्टी हो रही है। तो माँ को खिलाओ भी ना, फिर पार्टी होगी। मम्मा आप भी, आपका भी तो आया हुआ है। गाय तो मैं नाश्ता कर रही हूँ। बुरहान ऊपर अभी सिपारा पढ़ रहा है। मैं याद तो नहीं करती, मुझे आता है पर मैं सुना के आ जाती हूँ। मैं अच्छा, सुना के मैं आ जाती हूँ और दुआएं वगैरह भी मैं सुना के आ जाती हूँ और मैं आके नाश्ता कर रही हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता खाना उनका एक ही है और ये जा रहे हैं अब अकेडमी। बुरहान का आज ऑफ का था प्लान, लेकिन आज ऑफ नहीं हो पाया, इसलिए मूड जो है ऑफ है। क्योंकि इस अकेडमी से ऑफ नहीं हो पाया तो इसलिए मूड ऑफ है। मुझे टीचर ने कहा था कि ना सारी बुक्स लेके आना। सारी बुक्स लेकर आना, तो सारी बुक्स मैंने ऑलरेडी आपके बैग में डाल दी हैं, सारी कॉपीज भी मैंने डाल दी हैं। और बुक्स का डाली है। और तहरीम सॉक्स पहन के जा रही, क्योंकि तहरीम को पहले इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तहरीम का मम्मा मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और खाना जो है, खाना क्या बन रहा है, वो बन रही है माश की दाल। माश की दाल यहाँ बन रही है, देखिए आप, प्रेशर कुकर में चढ़ाई है। और बच्चों ने खाए थे आलू, थोड़े से आलू भुने थे जल्दी में, क्योंकि सालन कोई भी नहीं था, इसलिए हमने जल्दी से आलू बनाए थे। और तहरीम हो गई है रेडी जाने के लिए अकेडमी। और जब आप आओगी ना, इधर बात सुनो, फिर बाज़ार जाएंगे। आज नहीं, कुछ नहीं लूँगी। नहीं, मैंने ज्वेलर के पास जाना है। हाँ, मेरा जो बुंदा नहीं। जल्दी करो, चलो बस अब डाल दी। बुरहान आओ। बुरहान जल्दी आ जाओ। क्या लिए? ये बुक्स लिए मैं हाथ में लूंगी फिर। नहीं, मैं ऐसे डाल देता हूँ। अल्लाह, ये वाली बुक्स जो है वो आपा को पकड़ाओ ना, बैग आपका पहले इतना ज़्यादा फुल हुआ हुआ है। फातिमा इसका ये है, इसकी बुक्स पकड़ो।
चलो तहरीम आप ही तो पकड़ेंगी ही नहीं। पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे? आपको जूते पहनाऊं पहले? जूते पहन लो ना, जल्दी से जूते पहनो पहले। वॉशरूम बंद लगा रही लोशन। अम्मा को कहा था लंदन लोशन लगा के में जाऊंगी पता नहीं टी-शर्ट। कौन से ब्रांड क्या करोगी? लोशन लगाऊंगी, लोशन लगा के जाऊंगी, लोशन लगाने के बाद मैं जाऊंगी ट्यूशन। हाँ, लोशन के बाद जाएगी ये ट्यूशन। सही। और उसके बाद ट्यूशन से होंगे हम फरार, उसके बाद सोएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लव इज। जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ, जल्दी से जाओ लेकिन देर से आओ। जल्दी से जाओ और देर से आओ। अल्लाह हाफिज। तो व्यूवर्स, मैं आई थी यहाँ ज्वेलर के पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह आऊँगी। तो जो मेरे इयरिंग्स का इशू हुआ था वो ये था कि नीचे जो लगा हुआ था ये छोटी सी, ये क्या कहते हैं इसको, पता नहीं क्या कहते हैं, ये टूट गया था। तो यहाँ पर जो हमारे ज्वेलर हैं उन्होंने कहा है कि अगर आप दोबारा लगवाएंगी तो फिर ये दोबारा भी गिर सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ मुझे लग रहा था कि इसकी लुक ही जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्रिस्टल मोती जिसको, ओह माय गॉड, कहते हैं, ये मैं लगवा लेती हूँ क्योंकि मुझे ये तो मैंने ऑर्डर पे बनवाए थे। मुझे इसकी शेप बहुत ज़्यादा पसंद थी। और अगर ये झुमकी जो है नीचे से मैं निकलवा देती हूँ तो फिर उसकी जो शक्ल है वो ये वाली होगी, और मुझे इस तरह के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। क्या कर सकते हैं, अगर टाँका शाका लगवाते हैं तो फिर कहीं बाहर, अभी तो ये घर में ही गिरा था तो ये मिल गया छोटा सा पीस इसका। और गाइस अगर कहीं बाहर गिर जाए तो बहुत बुरा होता। हाँ, बाहर मिलता ही नहीं। मिलता ही नहीं, जाहिर सी बात है, फिर कैसे मिलता। तो फिर देखते हैं, नानू से पूछते हैं जाके वो क्या कहती हैं कि इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। फिर या फिर इसमें ये वाली। अंकल ये बहुत बड़े, ये देखें आप, इसकी तो शो ही खराब हो जाएगी। वो ये नीचे जो है ना, ये चैन कितनी लंबी है। हाँ जी, वो ये आएगा, इसके साथ अच्छे आना है। अच्छा चलें देखते हैं क्या बाद में होता है। देख लेना क्या जी जी सही। तो गाइज़, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।